आपने कहा कि सबसे बड़ा दलित नेता कौन? हाँ। ये सवाल उठता है। सबसे बड़ा दलित नेता देवेंद्र मांझी, मांझी जी का दामाद देवेंद्र मांझी सबसे बड़ा दलित नेता, और दूसरे सबसे बड़ा दलित नेता मृणाल पासवान, जो अभी रामविलास जी के दामाद। और एक और दलित नेता ही है, वो दलित नेता में ही जोड़ा जाए, अच्छा, अशोक चौधरी जी के दामाद सायन कुणाल, वो तो भूमियार है ना वो है दलित ही, वो भी दलित हो गए। तो ये तीनों बड़े नेता हैं, और और इन तीनों ने समाज के लिए बहुत मेहनत किया है। देवेंद्र मांझी जी बेचारा फिल्म बनाते बनाते जो है विधायक का चुनाव लड़े, और उन्होंने गांधी मैदान तक जो है जो पहाड़ जो काटा गया था वो दशरथ मांझी ने नहीं, अच्छा। देवेंद्र मांझी ने काटा था। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं। इसी का फल उनको मिला, अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। और उतना ही मेहनत रामविलास पासवान जी से भी ज़्यादा मेहनत मृणाल पासवान जी ने किया था, उनको भी अध्यक्ष बनाया गया है। और उसके बाद देखा गया कि ये दोनों तो मेहनत कर दिए भाई, तो अब सायन कुणाल जी को भी ले आया गया, चौधरी जी के दामाद। हाँ, चौधरी जी के दामाद। तो इन तीनों ने जो अपना नेता स्थापित किया है, और दलित का- जमाई का राज चल रहा है, जमाई का। आइए जमाई जी, वो नहीं होता था जिसके आगे जी, बिहार जिसके में तो- पीछे जी, जिसके आगे पीछे जी जी, वही जीजा जी। प्रशांत किशोर ने बोल दिया अशोक चौधरी के बेटी पर, वो भी बोल रही है कि हम दलित सांसद हैं इसलिए हमको बोल कहाँ दिया। कहने की कुडन्नी जाती ना, दलित सांसद है तो कहाँ चल गया था? दलित सांसद गैप ले लिया था क्या? कहने की कुडन्नी आपकी बहन नहीं थी क्या? वो क्या आपके जिस लड़की के परिवार साथ की नहीं रेप थी? हुआ, उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपकी बहन नहीं, वो दलित नहीं थी? पीएमसीएच में तरप तरप करके वो जान दे दी। शर्म नहीं आया आपको? अपने आप को आप कह रहे हैं कि मैं दलित की बेटी हूँ। दलित की बेटी वो थी, आप दलित की बेटी नहीं है, आप इलिट की बेटी हैं, आप इलिट समाज की बेटी हैं। वो है दलित की बेटी की पीएमसीएच में एक बेड नहीं मिला ठीक से उसको। बिहार में विधानसभा चुनाव आते ही दलित नेताओं में लड़ाई छिड़ गई है। एक तरफ जीतन राम मांझी तो दूसरे तरफ चिराग पासवान, अब तीसरे नेता की भी एंट्री हो गई है, अशोक चौधरी की। वो भी दलित नेता बनकर हाल के दिनों में उभर रहे हैं, सामने आ रहे हैं और अपने आप को दलित नेता के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं। तो आखिर लड़ाई किस बात को लेकर के चल रही है? क्या दलित नेता बनने से कुछ विशेष इनको मिलने वाला है, या फिर चुनाव है और जनता को मोबिलाइज करके एनडीए की तरफ लाने की कोई प्लान है कि मांझी जी के लोग मांझी जी से इमोशनल टच होकर के उनके साथ चले जाएं, मांझी समाज के लोग, पासवान समाज के लोग चिराग जी के साथ चले जाएं, और जो चौधरी जाति के लोग हैं पासी समाज के, वो लोग अशोक चौधरी के साथ चिपक जाए, और जो दलित समाज का जो अत्याचार शोषण था वो लोग भूल जाए और इमोशनली इन लोगों के साथ जुड़ जाए। इसी पर बात करेंगे सन्नी जी से कि चुनाव जैसे आया, मांझी जी चिराग पर हमला, चिराग का मांझी जी पर हमला, और अशोक चौधरी की एंट्री हो गई। इसमें क्यों हो रहा है? क्या वोट के लिए है? आपने कहा कि सबसे बड़ा दलित नेता कौन? हाँ। ये सवाल उठता है। सबसे बड़ा दलित नेता देवेंद्र मांझी, मांझी जी का दामाद, देवेंद्र मांझी सबसे बड़ा दलित नेता, और दूसरे सबसे बड़ा दलित नेता मृणाल पासवान, जो अभी रामविलास जी के दामाद। और एक और दलित नेता ही है, वो दलित नेता में ही जोड़ा जाए, अच्छा, अशोक चौधरी जी के दामाद सायन कुणाल, वो तो भूमियार है ना वो है दलित ही, वो भी दलित हो गए। तो ये तीनों बड़े नेता हैं, और इन तीनों ने समाज के लिए बहुत मेहनत किया है। देवेंद्र मांझी जी बेचारा फिल्म बनाते बनाते जो है विधायक का चुनाव लड़े, और उन्होंने गांधी मैदान तक जो है जो पहाड़ जो काटा गया था वो दशरथ मांझी ने नहीं, अच्छा। देवेंद्र मांझी ने काटा था। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं। इसी का फल उनको मिला, अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। और उतना ही मेहनत रामविलास पासवान जी से भी ज़्यादा मेहनत मृणाल पासवान जी ने किया था, उनको भी अध्यक्ष बनाया गया है। और उसके बाद देखा गया कि ये दोनों तो मेहनत कर दिए भाई, तो अब सायन कुणाल जी को भी ले आया गया, चौधरी जी के दामाद। हाँ, चौधरी जी के दामाद। तो इन तीनों ने जो अपना नेता स्थापित किया है, और इन लोगों ने बताया कि दलित का नेतृत्व कौन संभाल सकता है। आम मुसलमान, आम मुसहर नहीं, आम पासवान नहीं, वो क्या करेगा? ये कटाक्ष है, बुरा लगेगा तो लगेगा, ये कटाक्ष है। पासवान को तो समझ रहा है कि चौकीदारी करेगा, खानदानी काम है। वो भी तो छीन लिया गया है, प्रदर्शन चल छीन रहा है। लिया वो अलग बात है, लेकिन मन में यही है, ठीक है, चिराग जी के मन में है। मन में है। और मांझी जी के बारे में उनको समझ में आ रहा है कि तो भाई वो तो ईंट भट्टा पे काम करने के अलावा कुछ आता नहीं है। और पासी जी, अशोक चौधरी की समझ रहे आ रहे हैं कि वो सिर्फ तार का काम करता है। ये ब्लंडर है। और ये जो मुसहर समाज है, ये जो पासवान समाज है, ये जो पासी समाज है, सायन कुणाल की राजनीतिक हैसियत क्या है? वार्ड पार्षद है क्या? क्यों बनाया गया? किसने बनाया? छात्र नेता तक अशोक चौधरी ने बनाया। अशोक चौधरी को आम पासी को बनाना था, इन्होंने सोचा कि बेटी को जो है उन्होंने एमपी बना दिया, और अब जो है उन्होंने दामाद को बना दिया। यही काम इन लोगों ने भी किया। आम जो पासवान है, जो मुसहर है, जो पासी है, वो कुछ ना करे, एगो लबनी खरीदे, एगो लाठी खरीदे, और एगो जो है बनिया वाला जूता खरीदे, जाके काम करे। क्योंकि आपको तो फर्क पड़ेगा नहीं, आपके अंदर का आत्मा तो मर चुका है, आपके अंदर का आत्मा मर चुका है।
आप तो सवाल पूछिएगा नहीं कि सर झंडवा हम ढोड़े थे सर, इनको कैसे मिल गया? पूछे, किसी पासवान ने पूछा? गुलाम इससे अच्छा है। अंग्रेज के ज़माने में जो गुलाम था वो आवाज़ उठाता था। अरे उनके, आप जिनसे सवाल पूछने के बारे में बात कर रहे हैं उनके तो पेट पर आफत आया हुआ है। पासी समाज लड़ रहा है कि हमको ताड़ पर चढ़ के ताड़ी नहीं उतारने दे रहा है। पासवान लड़ रहा है कि हमको चौकीदारी नहीं करने दे रहा है। मुसहर के पास कोई बिजनेस है ही नहीं, बेचारा पानी उसके गांव में नहीं पहुंचा, उसके पास शौचालय नहीं, उसके पास घर नहीं, तो उसके पेट पर आफत आया है। आप बोल रहे हैं कि सवाल करें, इसीलिए आफत आया है। जब आफत आया है तो सवाल करिएगा तो ना आफत जाएगा, बीमारियाँ बताएंगे तो ना। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि चिराग जी जो है हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और नीचे आप जो है पैर में धूड़ी लगा करके लाठी लग जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसी भी पार्टी का जो यहाँ ठेकेदारी पड़ता है जात के नाम पर, कोई यादवों की ठेकेदारी ली है, कोई मुसलमानों की, कोई पासियों की, कोई मुसहरों की, कोई पासवानों की, सबका भविष्य चौपट है। वो सब अपना परिवार सेट करने में लगा हुआ है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो हो ही गया, तीनों जो बड़का जाति का हाँ मिल गया तो ठीक है, इसीलिए आपने वोट दिया था तो सेट किया। आपने वोट क्यों दिया था? इसके अलावा भी अभी कई कटाक्ष चल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बोल दिया अशोक चौधरी के बेटी पर, वो भी बोल रही है कि हम दलित सांसद हैं इसलिए हमको बोल दिया। कहने की कुडन्नी जाती ना, दलित सांसद है तो कहाँ चल गया था? दलित सांसद गैप ले लिया था क्या? कहने की कुडन्नी आपकी बहन नहीं थी क्या? वो क्या आपके परिवार की नहीं थी? उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपकी बहन नहीं, वो दलित नहीं थी? पीएमसीएच में तरप करके वो जान दे दी। शर्म नहीं है आपको? अपने आप को आप कह रहे हैं कि मैं दलित की बेटी हूँ। दलित की बेटी वो थी, आप दलित की बेटी नहीं है, आप इलिट की बेटी हैं, आप इलिट समाज की बेटी हैं। वो है दलित की बेटी की पीएमसीएच में एक बेड नहीं मिला ठीक से, उसको लेट से मिला, वो है दलित। आप दलित थोड़ी हैं, यू आर इलिट। आप अपने आप को दलित नहीं समझते। हाँ, चुनाव के समझती हैं कि सुरक्षित सीट से लड़ना है। दलित ही तो क्यों, क्या मदद की आप? कितना मदद की? क्या की? उसका घर की स्थिति तो बहुत खराब है, परिवार वाला का जान चला गया, परिवार वाले की हालत खराब है, बच्ची की जान चली गई तो क्या कहाँ चल गया तो उस समय का दलित? या अरुण भारती का दलित कहाँ चला गया था? चिराग पासवान 4 दिन बाद आए, क्या दे दिए उस परिवार को? दलित का नेता सही में राजेश राम है, मान लीजिए इसको, कांग्रेस का अध्यक्ष जी वही है दलित के नेता। पहले दिन से जाकर के पीएमसीएच में जाकर के हल्ला किए, तब जाके एडमिट। कहाँ चल गया था? आप लोग भी जाते पीछे पीछे, परिवार के सदस्य थी। तो ये सब नौटंकी है। जात के नाम पर ये जो ठेकेदारी है, कोई यादवों का ठेकेदारी लिया, कोई पासवानों का, ये सब का भविष्य चौपट है। मार खाए जुल्हा, खेत खाए गधा, वही वाला हाल है ही। इससे कोई समाज बुरा मान जाएगा ऐसा नहीं? बुरा ठीक है, ये बुरा मान जाता है अलग बात है, लेकिन ये शायरी है, कहावत। मेहनत कर रहा है कोई और, ठीक है, फल किसी और को मिल रहा है, यही हो रहा है। दलित हैं, दलित को सही बात कह रहे हैं कि दलित को क्या प्रोटेक्शन मिल गया है? कुछ नहीं मिला तो ये बात बोल दो। अरे दलित का आप अनुसूचित जाति जीत के गए हैं, आपका दोहरा जवाबदेही होना चाहिए, जो जर्नल है उससे ज्यादा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव आने से तुरंत आया है तो ये लोग अपने अपने समाज को इमोशनल करके फिर से वोट? कहाँ समाज? कौन सा समाज? जिनके लिए दामाद और दमाद समाज नहीं, चलिए समाज नहीं, दमाद। चलिए, तो बिहार में दलित जमाई का राज चल रहा है, जमाई का। आइए जमाई जी, वो नहीं होता था जिसके आगे जी, तो बिहार जिसके पीछे जी, जिसके आगे पीछे जी, वही जीजा जी, उसी का सरकार। नीतीश जी ने तो दहेज प्रथा बंद कर दिया है। दहेज देना उन्होंने, दहेज ना मना किया, दहेज के रूप में पद देना अलाउ है, उपहार दिया जा रहा है। चलिए, तो बिहार में दलित का बड़ा नेता कौन है और क्यों लड़ाई चल रहा है, इस पर सनी जी ने अपनी बात रख दी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।